मतलब उतना बोन लॉस है और आपको इस सारी चीज़ को कवर करना है। जो टेढ़ापन है वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ बोन का लॉस है। तो जो हम नॉर्मली प्राइमरी जॉइंट डालते हैं, जो कोई भी रिप्लेसमेंट करते हैं, प्राइमरी ऐसा होता है कि लाइक एक सिरा प्लेन करा, दूसरा सिरा प्लेन करा और ये बीच में इंसर्ट होता है। तो वैसा नहीं हम लगा पाए, क्योंकि जो बोन डिफेक्ट था उसके लिए जो रिवीजन वाले पार्ट होते हैं, जिनमें प्राइमरी ऑपरेशन करने के 15-20 साल बाद जब जॉइंट ख़राब हो जाता है, दोबारा से लूज हो जाता है, तब तक वो बोन डिफेक्ट आते हैं। तो वो सिचुएशन डिफेक्ट वाली पहले ही थी, इतना ज़्यादा डिफेक्ट था, तो हमें इसके लिए रिवीजन वाले इम्प्लांट करने पड़े। ये मैं चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इट वॉज ए वेरी बैड डिप्रेशन इन द बोन, इसीलिए ये 3 साल से व्हील चेयर पे कन्फाइंड थे। तो प्लीज़। और साइड से कराए हुए एक्सरे कुछ ऐसे दिखते थे, तेरी चमड़ी भी पूरी तरह डिस्ट्रॉयड थी और जॉइंट का जो मैकेनिज्म होता है वो मैकेनिज्म फेल हो चुका है। हमारा प्लान, हमारी एनेस्थीसिया टीम जो कि काफ़ी वेल इक्विप्ड है, उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, हम इसे एक ही स्टेज में दोनों नीज को हम रिप्लेस कर सकते हैं। और इनका हमने बहुत थॉरो इवैल्यूएशन कराया था फॉर ऑब्वियस रीजंस, और हमने प्लान किया इनका बाईलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट इन अ सिंगल स्टेज विद असिस्टेंस ऑफ रोबोट। एक्सरे के बाद हमने रिविजन इम्प्लांट्स यूज़ किए। रिविजन इम्प्लांट्स के बाद इनके एक्सरे ऐसे दिखने लगे, ये सामने से है और ये साइड से। एक बार मैं गो बैक टू अगली। इसमें अब आप देखोगे, आप नॉर्मल अगर किसी का देखो ना नी रिप्लेसमेंट में, इतने बड़े बड़े एंड के ऊपर पार्ट नहीं होते, क्योंकि उसमें जो बोन डिफेक्ट को कवर करा गया है। और साथ में आप देखोगे नीचे उसमें एक्स्ट्रा रॉड्स लगी हुई हैं टू गिव सपोर्ट। अगर हम वो रॉड नहीं लगाते ना, दिस इज़ ए पार्ट ऑफ रिवीजन, तो हमें प्राइमरी में ही रिवीजन करना पड़ा इनका, अदरवाइज तो ये हो ही नहीं सकता था जो नॉर्मल ज्वाइंट होता है। प्लीज। फिर 3 साल के बाद मिस्टर नरेंद्र मल्होत्रा पहली बार हमारे आईसीयू में 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी, ये पहली बार चले डरते डरते विद सपोर्ट ऑफ कोर्स। Sir, I am explaining that you were kind of afraid for the first time while you were walking. तो थोड़ा डर था इनके मन में, और ऑपरेशन के 4-5वें दिन बाद का ये वीडियो है। ये स्माइल ही इनकी बयान करती है कि ये कितने खुश हैं। पहले वीडियो में देखोगे आप 2 लोग इनको असिस्ट कर रहे हैं, एक बार बैक करना है। इसमें 2 लोग साथ में खड़े हो गए इनको कि ये गिर ना जाए, जस्ट विद इन 24 आवर्स। और 4 दिन के बाद ये एक हमारी फिजियो इनको हेल्प आउट कर रही है, एंड ही सीम्स क्वाइट सेटिस्फाइड। एज ए डॉक्टर मैं आपसे ये शेयर करूँ, मैं डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, चेयरमैन कम चीफ कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एट शेल्बी हॉस्पिटल मोहाली। मैं पिछले 2 साल तो इस हॉस्पिटल 'ਚ काम कर रहा। इस तो पहले 5 साल मैं पारस हॉस्पिटल पंचकूला ਦੇ ਵਿੱਚ सेम पोजीशन ਤੇ ਸੀ। इस एरिए 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 42 ਈਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀ ਐਂਡ ਹਿਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਰਿਵੀਜ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਰਾਮਾ ਵੀ, ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ शोल्डर रिप्लेसमेंट के केसेस भी करते हैं। नी रिप्लेसमेंट में सब कितने एक्सपेंसेस हैं? ये डिपेंड करता है जी। असी ਜਿਹੜੇ पार्ट यूज़ करते हैं 100% अमेरिकन पार्ट यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ ते क्वालिटी ते असी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। कैश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ तो ਇਹਦੇ रेट 3.5 ਤੋਂ 4.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ हैं। इंश्योरेंसिस ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। गौरमेंट पैनल साढ़े कोले सारे हैगे है, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल, सेंट्रल गौरमेंट, ECHS, इंश्योरेंसिस सारे हैगे ने साढ़े कोले। उन्हां दे रेट्स अलग होंदे है, वो हॉस्पिटल का एग्रीमेंट हुंदा है। लेकिन एक चीज़ बड़ी पक्की है कि असी जिहड़ा पेशेंट साढ़े कोले आ गया फेस दे नाल, असी उहनूं बगैर ट्रीटमेंट भेजदे नहीं कि भी उहदे कोले 10-20-50 हज़ार रुपये घट है तो वो नहीं करा पाएगा। देखो एक्सपेंसिव सर्जरीज ने, पार्ट्स भी बाहरों आने हैं, सारा कुछ है।
ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3 ਲੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਲਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਤੇ 3 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਦਈਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਅਪਰੂਵਲ ਲਓ, ਕੁਛ ਲਓ। ਸਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੇਸ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬੌਸ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਵਰਗਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਰੋਬਸਟ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁਇਕ। ਤੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਗਿਆ, ਡੇਟਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਨ ਡਿਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ 15 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਬੋਨ ਡਿਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਇੰਨੀ ਹੱਡੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਲਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੋਰ ਡਿਲੇ ਕਰੀ ਗਏ ਵੀ ਟਲ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ 74 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦ ਬਾਹਲਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਘਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੇਜ ਕਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਣੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਰੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ ਤਾਂ ਬੋਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਰਿਚ ਇਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟਸ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਨਟਸ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੈਸੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਇਨਟੇਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਟਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ ਇਹ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਰਟਲੇਜ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਰਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੋਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਐਂਡਸ ਤੇ ਕਾਰਟਲੇਜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀਅਰ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਅਰ ਆਊਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਲੱਸ ਇੱਥੋਂ ਦੱਬੀ ਗਈ ਨਾਲ, ਇਹ 15 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਇੱਥੋਂ ਦੱਬੀ, 15 ਇੱਧਰੋਂ ਦੱਬੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬੇ ਪਏ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ बोन स्टॉक ਨੂੰ ਬਿਲਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ करना ਪਿਆ। डॉक्टर साहब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि इसका कारण क्या है? इसका पीछे जैसे ये न्यू रिप्लेसमेंट तक बात पहुंचती है, इसका कारण क्या रहता है? किस तरीके से इसका कुछ तो ये बॉडी की टेंडेंसी है, जिनको नहीं हो रहा उनको नहीं हो रहा। जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं बट स्टिल 100% प्रिवेंटेबल नहीं। मैं आपको एक फिगर शेयर करता हूँ, एक ये 2020 की फिगर है। इंडिया में 15 करोड़ लोगों को नी पेन था, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस घिसने वाला 15 करोड़। ये 2020 की फिगर है, आज तो ये 15 का 16-17 ही मिलेंगे, जिसमें से 4 करोड़ लोगों को सर्जरी की ज़रूरत है। ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। अब आगे आप त्रासदी देखो सिस्टम की। उस टाइम में 1.5 लाख ज्वाइंट होता था पर ईयर, सिर्फ 1.5 लाख। आज तो 4 लाख के करीब होने लग गया। आप देखो कि 4 करोड़ को ज़रूरत है। अब हम कहें कि क्यों नहीं हो रहे, अब 4 तक होने लग गए और हर साल 4-5 लाख और जुड़ जाते हैं उसमें। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। अब वो कारण क्या है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे लोग तो उम्र के नाल है, कोई नहीं है तो बुढ़ापा आ गया। इट्स मोर देन दैट। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇੰਪਰੂਵ कर सकते हैं, ਉਹਨੂੰ करना चाहिए। रोबोट में कैसे काम करता है? रॉबोट जो है हमें इसकी ना जो पार्ट हम लगाते हैं, अब ये अलग अलग साइजेस में आते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आते हैं। तो ये हमें एक तो प्रॉपर साइजिंग पहले बता देता है कि इस केस में क्या साइज़ एक्सपेक्टेड है, नीचे का ऊपर का, प्लस उसके जो जैसे ये है। अब कंपोनेंट को देखें हम, मैं आपको सिंपली बताने की कोशिश करूँगा। जैसे ये प्लेट ऐसे है, ये प्लेट हल्की सी ऐसे भी हो सकती है और ये हल्की सी लाइक ये वाला पार्ट अगर हम लें नीचे वाला, ठीक है, ये थाई बोन वाला पार्ट है, तो ये पार्ट हल्का सा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। तो रॉबोट हमें एग्जैक्ट गाइड करता है ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है, कि आपको इसको किस एंगल पे रखना है ताकि आपकी जो आउटकम है, आपकी इम्प्लांट की प्लेसमेंट है, इट इज़ वेरी एक्यूरेट। लाइक हम इसको ये कहते हैं कि सब 0 मिलीमीटर, मतलब ये सब 0 मिलीमीटर तक एक्यूरेसी है। ना एंगल में फ़र्क आएगा,
ना उसके इम्प्लांट की प्लेसमेंट में फर्क है। सर मरीज को कितने समय तक इलाज के दौरान डॉक्टर की निगरानी में रहना पड़ता है? जैसे सर ये बाहर जैसे फॉलोअप है, इनका केस ऐसा है कि इनको मेरे को 3 महीने निगरानी रखनी पड़ेगी, नॉर्मली 4 से 6 हफ्ते। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जो 15 दिन के बाद वाकर हमने कहा होता है भी लेके चले, तो मेरी ओपीडी से छट जाते हैं, कहते डॉक्टर रख सांता लोड़ कोई नहीं, तू ही रख ले, किसी और दे दी। सर जैसे बाहर के पेशेंट है इलाज करा के बाहर चले जाएंगे, खासकर जो पेशेंट बाहर से आ रहे हैं यहाँ से इलाज करा के बाहर लौट रहे हैं, उनको फॉलोअप कैसे करते हैं सर? हम टेलीफोनिकली कर लेते हैं आजकल तो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नहीं कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आ गई पहले भी तो दिक्कत नाल आए हैं, फिर फलाई कर जाएंगे, कोई गल नहीं, या मैनू बुला लेंगे असी जा बढ़ांगे, पर साडा थोड़ा जिहा लिमिटेशन है, असी उत्थे जाके कुछ कर नहीं सकते। सो इस वजह से आप जो पब्लिक है उसको क्या मैसेज कन्वे करते हैं? पब्लिक के लिए मैसेज हमारा एक ही है कि नी पेन को इग्नोर ना करो, वो स्टेज ना आने दो जो मल्होत्रा साहब की हुई। हालांकि इनके केस में उस कंट्री के सिस्टम का भी फॉल्ट है। हम अर्ली टाइम में ट्रीटमेंट लें। अगर ये नॉर्मल केस होता है जैसे मैडम का है, तो इनको आज ये सपोर्ट के साथ ना आना पड़ता, ये इसीलिए करना पड़ रहा है सारा कुछ कि इनका बहुत डिले हो गया। सो अर्ली टाइम में पेन में ट्रीटमेंट सीख करो। अर्ली स्टेज में कुछ फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, कॉलेजन्स होते हैं, बढ़िया डाइट, विटामिन डी, कैल्शियम, योगा, पायलेट्स, प्लैंक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आपने सुना होगा विस्को सप्लीमेंटेशन होता है, इंजेक्शन होते हैं ग्रीस के, ये सब चीज़ें टू सम एक्सटेंट काम करती हैं। और मैंने आपसे जैसे शेयर करा ना कि 15 करोड़ लोगों को खराब और 4 करोड़ को चाहिए सर्जरी, तो बाकी 11 करोड़ तो वैसे ही ठीक हो रहे हैं ना, दे आर मैनेजिंग, उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। सो इनमें हम डॉक्टर के पास विजिट करके इवेल्युएट करा के हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के कुछ सप्लीमेंट्स लेके, आपने सुना होगा ग्लूकोसामिन, कॉन्ड्राइटिन, जिसके बच्चे बाहर हैं वो सारे एयरपोर्ट तो चक के 1-1, 2-2 शीशियाँ पेरेंट्स नहीं लेके आ रहे होंगे हैं। सो दे डू वर्क बट इन अर्ली स्टेजेस। अर्ली स्टेजेस